नमस्कार। आज हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा मन के बारे में चर्चा किया जाए। जैसे मन की स्थितियाँ, मन के आयाम और मन की विषय वस्तु। तो हम संसार में जितनी भी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, भौतिक चीज़ें जो भी दिखाई देती हैं, सब भौतिक चीज़ें हैं, दृश्य चीज़ें हैं, लौकिक चीज़ें हैं। अलौकिक चीज़ों के बारे में जब मन सोचता है तो चूंकि अलौकिक चीज़ों का कोई आधार होता नहीं, तो वहाँ मन जो है कंफ्यूजन में भी रहता है और कल्पनाओं में भी रहता है। तो मन जो है दुखी भी होता है और मन खुशी भी होता है। मन खुशी कब होता है कि जब कुछ किसी भी तरह का लाभ दिखाई देता है, शरीर के लिए, मन के लिए या आगे आने वाले समय के लिए कोई अच्छा समय आएगा, जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कुछ किसी तरह का लाभ होगा, तो मन खुशी होता है, उत्साहित होता है। और मन में दुखी की भावना कब आती है? जब मन ये विचार करता है कि अब हमको नुकसान होने वाला है किसी भी चीज का। वो चीज पारिवारिक भी हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है, शिक्षा को लेकर के हो सकता है। अब जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, उनका मन दुखी परीक्षा को लेकर के ज़्यादातर होता है कि पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं हाई स्कूल का, और एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आएगा। वो अपने मन में इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं, वो दुख इतना गढ़ लेते हैं अपने मन में कि उससे जो है वो दुखी हो जाते हैं, और जो कि वो वास्तविक होता नहीं है। अगर वो इस पर विचार करें कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं किताब से कहीं बाहर नहीं आएगा, तो उनका प्रयास ये रहना चाहिए कि उस किताब को पूरा का पूरा अभ्यास कर डालें, पूरा का पूरा पढ़ डालें। और पढ़ने का जो तरीका होता है स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं का, कि चैप्टर जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, जो चैप्टर सिलसिलेवार दिया रहता है वो एक क्रम में रहता है। क्रम में कैसे? कि पहला चैप्टर हल्का सरल होता है, दूसरा थोड़ा कठिन होता है, विषय वस्तु बदलती रहती है। अलग अलग अध्याय का, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग विषय वस्तु होता है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर पहला चैप्टर हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, दूसरा चैप्टर को समझने में आसानी होती है। और जब दूसरा चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे ज्ञान का जो लेवल है बढ़ते जाता है, और वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, बढ़ाता है। अगर हम कोई, पहले होता था कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हुआ करती थी शनिवार के दिन, 4 घंटे जो है क्लास चलता था और 4 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग पीटी हुआ करती थी। उसमें जो है ज्ञान प्रश्नोत्तरी भी हुआ करती थी। अपना प्रश्नोत्तरी कुछ तैयार करके लेके जाते थे, या टीचर ही पूछते थे बच्चों के सामने। बच्चे जो है उस चीज को, सामान्य ज्ञान, पहले तो फला देश का कौन जो है प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रधानमंत्री मतलब है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है, तो हम लोग जो है ऐसे याद कर लेते थे कौन क्या है। और रेडियो से भी सुन करके बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। उसमें जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, गृह राज्य मंत्री, ये सब का कहीं कहीं उस समाचार में जिक्र आता था। जो आईएसपीसी की तैयारी करते हैं अभी भी, वो बीबीसी सुना करते थे पहले। तो जो पुराने बीबीसी में हिंदी के जो कार्यक्रम हुआ करते थे, बड़े ज्ञानवर्धक और रोचक हुआ करते थे। विविध भारती में भी विविधा कार्यक्रम आता था शनिवार के दिन, वो भी काफी जानकारी भरा रहता था। तो मन के बारे में आते हैं। तो जब हम एक लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको जो है ज्ञान अर्जन करना है, और ज्ञान जब अर्जित होता रहता है तो मन हमारा खुशी रहता है कि हमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, ढेर सारा ज्ञान हमने अर्जित कर लिया। अब उस ज्ञान अर्जन से हम परीक्षा दे सकते हैं। पुस्तक में ज्ञान है, उसका ज्ञान अर्जन आपने कर लिया, पूरी तरीके से आपने पढ़ लिया। अगर टीचर पूछते भी हैं, अगर उसमें से आप अकेले केवल आंसर दे देते हो तो आपको कितनी खुशी होती होगी कि हमने केवल अकेले जो है, बाकी बच्चे नहीं तैयार करके आए थे, पढ़े थे, हमने जो है बता दिया। आपका
खुश होना बाकी बच्चों के लिए जो दुखी हो जाते हैं, इनमें अंतर क्या है? उन्होंने हो सकता है प्रयास न किया हो और आपने प्रयास किया। आपने प्रयास किया और आपको उसका परिणाम मिला, और जिन्होंने प्रयास थोड़ा कम किया उनको थोड़ा परिणाम की मात्रा कम मिलेगी और वो दुखी होंगे।